स्वागत है आपका ऑनलाइन फ्यूचर फ्रेंड्स। आपको एग्ज़ाम DFCCIL का जो कि आपका जो रेलवे का एक डिपार्टमेंट है जिसमें जो है मालगाड़ी संबंधित जो है आपसे काम जो है वहाँ पर होता है। ओके, तो इसका एग्ज़ाम जो है हो चुका है और ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और एग्ज़ाम के बाद में आप लोगों को पता होगा कि इसकी आंसर कीज़ आएगी। ओके, तो आंसर कीज़ कब आएगी और इसका कट ऑफ क्या रहेगा वो हम बात करने वाले हैं। हम कट ऑफ के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम अटेंडेंस रही है। ओके, बहुत कम अटेंडेंस रही है, लगभग 40 या 45 के समथिंग अटेंडेंस रही है। ओके, इतनी कम अटेंडेंस है, प्लस उसके बाद में जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो हमने देखा कि एग्ज़ाम का लेवल भी जो है मल्टीटास्किंग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं जो है MTS की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, जो MTS का जो एग्ज़ाम हुआ है DFCCIL का, वो जो है बहुत एवरेज एग्ज़ाम हुआ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो डेफ़िनेटली आपके एग्ज़ाम्स के जो नंबर हैं वो अच्छे अगर आए हैं, मैं बता दूँगा कितने अगर आए हैं तो आपको हम यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए इतनी सारी वीडियो हम डालते रहते हैं डेली बेसिस पर, जाकर ऑनलाइन फीस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन हम डालते रहते हैं, कभी-कभी जो है आपको पूरा प्रैक्टिस टेस्ट डाल देते हैं, तो प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ये पास सारी PDF आपको मिल जाती हैं। ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कहाँ मिलेंगे? ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएँगे। ओके, ये सभी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे जाकर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जितने भी, अब मैं आपको बात कर रहा था कि भाई आपका कितना कट ऑफ हो सकता है, या फिर पहले अटेंडेंस की बात मैंने बता दी कि इस 40 टू 45 ही अटेंडेंस रही है, इससे ज़्यादा अटेंडेंस नहीं रही है। और जो एग्ज़ाम का लेवल था वो एवरेज था। अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आपको पता है 60 नंबर का तो मैथ और रीजनिंग आया था। ओके, जिसमें मैथ का हम बोल सकते हैं मैथ का जो लेवल था वो ठीक था। ओके, जिसमें से एडवांस के सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। एडवांस की अगर बात करें, मैथ में एडवांस में जो क्वेश्चन थे वो 3 ही क्वेश्चन थे। सभी के में 3 से 4 क्वेश्चन थे। ओके, तो 3 से 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बनाने लायक आए थे। ऐसा नहीं था बनाने लायक नहीं आए थे, बिल्कुल आए थे। ओके, ओके, अगर हम बात करें 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में अगर आपने यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 30 क्वेश्चन में से आपने लगभग 22 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर बनाए। ओके, हम अगर यहाँ पर 22 क्वेश्चन ही लेते हैं, 25 क्वेश्चन ना लेते हैं, तो आपके आराम से अगर बात करें तो 22 क्वेश्चन नंबर हो जाते हैं। ओके, ठीक है, इसमें से गलती भी होंगी तो आप 20 नंबर्स मानते हैं यहाँ पर। ओके, ये मैथ का हो गया। अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में से आपको जो है कुछ भी टफ नहीं आया, सारा का सारा अच्छे से आया है। ओके, तो 20 आपका 30 क्वेश्चन थे। यहाँ पर हम बात करें 30 क्वेश्चन थे। इस 30 क्वेश्चन में से आपको लगभग 25 क्वेश्चन बनने चाहिए। ओके, अगर यहाँ पर 25 क्वेश्चन, यहाँ पर 20 क्वेश्चन, यहाँ पर 20 कर देते हैं इसको, 25 और 20 क्वेश्चन है तो आपके 45 नंबर तो यहीं पर आ गए। कितने आ गए? 45 यहीं पे नंबर है। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके सबके 45 नंबर आएंगे, क्योंकि क्या है, अटेंडेंस बहुत कम थी। और अटेंडेंस कम थी उसके अलावा भी जो एग्ज़ाम देने आए थे लोग, वो बहुत मतलब ऐसे देने आए थे कि यार हम बस एग्ज़ाम देने आए हैं। ओके, यहाँ पर जो हमने देखा था कि भाई किस प्रकार के जो है नंबर आ रहे हैं, किस प्रकार का बच्चा है। बच्चा जो था बहुत नॉर्मल था, मतलब ऐसा था कि जिनको ज़्यादातर जानकारी नहीं थी क्या क्या आने वाला है एग्ज़ाम में, यही जानकारी नहीं थी क्या क्या पैटर्न है क्या है। तो मैं समझता हूँ कि उन बच्चों की अगर जिनको जानकारी नहीं है तो उनके मुश्किल से आपके 30 से 40 नंबर ही आ पाएंगे, ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। ओके, और जिसने मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करी है तो वो आराम से 40 से 45 वहाँ पर स्कोर कर लेगा। और बचा हुआ हमारा यहाँ पर 30 60 40 नंबर का, और हमारा है 40 में से आपका जस्ट 10 नंबर का जो DIFCCI से आया है, उसमें से कम 5 क्वेश्चन जो है इतने इजी थे, बहुत इजीली आप बन जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड ही थे वो। ओके, तो अगर हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन और हम मानते हैं 5 नंबर और यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ओके, इसके बाद में आपके 20 मार्क्स बचता है, जनरल अवेयरनेस वगैरह बचता है। तो 20 में से अगर हम बात करें, ये टफ नहीं था लेकिन फिर भी ठीक था। अगर आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ते हैं तो भी आपके 15 मार्क्स यहाँ पर बनते हैं। कितने बनते हैं? 15 मार्क्स बनते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने 15 के और 10 ही कर रखा है, तो आप देखेंगे 10 आपका यहाँ हो गया। ओके, और यहाँ पर 5 6 60। ओके, ये 60 मार्क्स जो है वो नंबर हैं जो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मतलब कहने का ये, इन मार्क्स को अगर आप लाएंगे तो आपके 101% चांस हैं कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है, Tier 1 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसमें हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स कीजिएगा। आप ये सोचो कि सिर्फ मेरा अगर कितने तक हो सकता है, अगर मैंने कितने का अटैम्प्ट करूँगे तो कितने आ सकते हैं मेरे नंबर। देखिए, अटैम्प्ट की बात नहीं, अटैम्प्ट 100 भी कर सकते हैं करने वाले, करे भी होंगे 100, लेकिन कितनी एक्यूरेसी से करें वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कितना कितना कट ऑफ हो सकता है। ओके, जनरल कैटेगरी है, यहाँ पर हमने 60 नंबर की बात करी है, लेकिन ये नहीं है कि 60 नंबर हर जगह बात है।
तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं आपका 60 to 65 जो है जनरल का कट ऑफ जा सकता है। ओके, आप देख रहे हैं कितना कम कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत कम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा है कि बहुत कम स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, प्लस एक तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो था बहुत सिंपल था, लेकिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है, इसके वजह से कम नंबर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले जनरल कैटेगरी का ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी की बहुत यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 55 से लेकर यहाँ पर 58, यहाँ पर लगभग 58 59 के समथिंग यहाँ पर जो है इसका कट ऑफ जाएगा। ओके, एससी कैटेगरी की हम बात करें तो एससी कैटेगरी का भी जो जाएगा वो लगभग 52 से लेकर 55 या 57 के समथिंग इसका कट ऑफ जाने वाला है। ओके, ये भी इसका कट ऑफ लगभग इतना ही रहेगा। ओके, अगर हम बात करें इसकी जगह और एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ बहुत कम जाएगा, याद रखेंगे। इनका जो कट ऑफ है लगभग जो आपका जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है उनके ही ऊपर के समथिंग ही रहेगा, ज़्यादा कट ऑफ जाएगा ही नहीं। ओके, तो इनका जो कट ऑफ है वो लगभग 45 से लेकर जो है 55 लगभग रहेगा, 55 52 यहाँ पर रहेगा, इतना ही जो है कट ऑफ रहेगा। ओके, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो इनका भी हम बोल सकते हैं ईडब्ल्यूएस का वाला लगभग जो है इसके ओबीसी के ही आसपास यहाँ पर रहेगा। तो ये कट ऑफ जो है बहुत कम कट ऑफ मैंने बताया। आप लोग बोल रहे हैं कि यार इतना कट ऑफ है कि आप तो 30-40 भी बोल देंगे, कई लोग मुझे कमेंट भी करेंगे, लेकिन भाई अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ तो आपको पता होगा कि क्या वहाँ पर स्थिति थी और किस प्रकार की स्थिति के जो आपको देखने को मिल रही थी कि स्टूडेंट जो है कम पढ़ के आया था, प्लस कम पढ़ने के बाद भी उन्होंने जो है अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा, बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट करा। और प्लस एक चीज़ थी कि देखिए जो एग्ज़ाम जो था वो कंटिन्यू हो रहे हैं। ओके, मतलब एग्ज़ाम अभी आप देखेंगे 2 महीने से कंटिन्यू हो रहे हैं, तो आई होप आपको अच्छे से, अगर जिस बच्चे ने 3-4 एग्ज़ाम दिए हैं तो वो 60-65 तो बिल्कुल बना रहा है, लेकिन अगर जो बच्चा कंटिन्यू नहीं दे रहा है वो बच्चा नहीं बना पाएगा 60-65, क्योंकि मैथ अच्छा लेवल का था, बाकी रीजनिंग नहीं थी, लेकिन अच्छे लेवल का मैथ था। तो मैथ में जो है आपका जिस बच्चे ने 25 स्कोर किया है वो बहुत अच्छा स्कोर किया है। उसके अलावा जो है रीजनिंग में इसने 30 के 25 तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं कहूँगा अच्छा बच्चा 20 कर पाएगा। ओके, और अगर आप बात करें रीजनिंग में अच्छा बच्चा 25 ही नंबर कर पाएगा, 30 नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या ऐसा नहीं होता है कि हर बार 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 45 यहाँ हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है जनरल अवेयरनेस में 15 नंबर और ला सकते हैं। तो यहाँ पर 45-50 और यहाँ पर 60 नंबर ही बनते हैं। ओके, 60 नंबर अगर आप सोचेंगे 100 में से 80-85 जाएगा, तो ये बिल्कुल आपकी गलती फहमी है कि 80-85 इसका नहीं जाएगा, आपका 60 से 65 के लगभग कट ऑफ जाएगा। तो इतना कट ऑफ होगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी। वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी वीडियो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के लिए। तो इनके लिए आप ऑनलाइन फीस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।